नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube पर स्वागत है। इसी के साथ आज नई श्रृंखला की हम बात करेंगे। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए हम बात करेंगे। उसमें आज हम हमारी कला संस्कृति से टॉपिक लेंगे राजस्थान के दुर्ग। क्या राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, ये रीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लेवल L1 व L2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आज इस टॉपिक से बात करेंगे, कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। और जितने भी भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, जिससे हमारी जो भी नई अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आज नए टॉपिक के साथ हम लेकर आए हैं राजस्थान के दुर्ग। ये रीट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। इसी के आज हम पहले विस्तृत चर्चा करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। उसके बाद बहुत सारे PYQ क्वेश्चनों के द्वारा हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि पिछले क्वेश्चनों के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम भर्तियों के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। क्या राजस्थान के दुर्ग, आप सभी को पता है दुर्ग क्या क्या कैसे बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं दुर्ग, इनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, ना ही इनके बारे में हमारे से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें सबसे पहले चर्चा करनी है राजस्थान दुर्गों के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। जैसे आपने देखे हैं बीकानेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, इसमें कौन कौन सी श्रेणियों में ये दुर्ग बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही श्रेणियां हैं हमारे दुर्गों के अंदर। पहली है कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है। और इन 4 कौन कौन से प्रकार है? ये चारों प्रकार इसी के अंदर भी है। जैसे आप देख लो, ओदुर्ग दुर्ग, ओदुर्ग दुर्ग, गिरि दुर्ग गिरि, धानवन दुर्ग धानवन, वन दुर्ग वन। और इसी के साथ ये जो नए 9 प्रकार है उनमें से 4 के अलावा 5 कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने यदि ये क्लास जैसे दुर्गों के बारे में आपने पढ़ रखा है तो ये क्लास आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्लास आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि आप कभी नशा करते हो सिगरेट बीड़ी का तो वो तो नुकसान करता है, लेकिन एजुकेशन आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप जॉब नहीं लगे तो भी आपको गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी आपको ये जनरल नॉलेज के तौर पर काम आएगा। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहीं मेरे को नुकसान करते हैं, जानलेवा नहीं है ये दुर्ग। इसलिए आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हो या पटवारी ग्राम से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से दुर्ग श्रेणी बताई थी? कौटिल्य ने 4 प्रकार की श्रेणियां बताई थी। उनमें से पहला है ओदुक दुर्ग, दूसरा गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग कौन सा होता है? क्या गिरि दुर्ग? पहाड़ की चोटी के ऊपर जो दुर्ग बनाए जाते हैं, पर्वत और पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो दुर्ग बनाए जाते हैं उनको गिरि दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। पहाड़ की जो चोटियों के ऊपर दुर्ग बनाए जाते हैं उनको गिरि दुर्ग कहते हैं। और दानवन दुर्ग किसे कहते हैं? दानवन दुर्ग उन दुर्गों को कहते हैं जो रेगिस्तान, किसको? रेगिस्तान, रेगिस्तान इलाके के अंदर जो दुर्ग बनाए जाते हैं उनको दानवन श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। ये किसी पहाड़ी पर नहीं होकर समतल मैदान के अंदर बनाए जाते हैं, इनको दानवन दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग किससे कहते हैं? आपको ध्यान रखना, एक दुर्ग एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों वाला दुर्ग भी हो सकता है। क्या? एक दुर्ग एक से अधिक प्रकार की श्रेणी वाला दुर्ग भी हो सकता है, इसके बारे में विशेष। वन दुर्ग किससे कहते हैं? बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ दुर्ग वन दुर्ग लेता है। किसी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया दुर्ग जो बड़े बड़े वृक्षों या जंगलों से घिरा हुआ होता है और वहां पहुंचने का स्थान बहुत दुर्गम होता है, उसे वन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वन दुर्ग कहते हैं। इसी के साथ कौटिल्य ने कौन कौन से श्रेणी बताई? 4। ओदुक दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। आपको सीधे दुर्गों पर नहीं जाना, आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, ओदुक दुर्ग किससे कहते हैं, गिरि दुर्ग किससे कहते हैं, वन दुर्ग किससे कहते हैं। इसलिए आपको इनका विशेष ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार है। दुर्गों के कितने प्रकार है? 9 प्रकार।
उनमें पहला ओदुक दुर्ग हमने पढ़ लिया, जिस दुर्ग के चारों ओर जल से भरी हुई खाई होती है उसे ओदुक दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बनाए जाते हैं उन्हें गिरि दुर्ग कहते हैं। दानवन दुर्ग जो किसी रेगिस्तान या मरुस्थल के अंदर बने होते हैं उनको दानवन वन दुर्ग जो किसी जंगलों में बने होते हैं। एरंड दुर्ग पढ़ने से पहले हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पारीख है, ध्यान रखना क्या नाम है, पारीख है, दिखाई नहीं देगा आपको, पारीख है, पारीख दुर्ग। खे से ध्यान रखना है, इस दुर्ग के चारों ओर क्या खोदी जाती है, खाई खोद दी जाती है। क्या, खाई। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई खोदी जाती है इनको पारीख दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारीख दुर्ग। सैन्य दुर्ग, जिस दुर्ग को सेना के ठहरने के लिए अस्त्र शस्त्रों की सारी व्यवस्थाओं के साथ जिस दुर्ग को तैयार किया जाता है उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं सैन्य दृष्टि से उनको सैन्य दुर्ग कहा जाता है। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग किसे कहा जाता है, सहाय दुर्ग बताइए, आप भी बताइए, कमेंट में करिए सहाय दुर्ग किसे कहा जाता है। इसी पारिद, क्या नाम है, पारिद। पारिद दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों ओर परकोटा, क्या, मजबूत परकोटा बनाया जाता है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। पारिद्य, ध्यान रखना, खे से खाई, जिसके चारों ओर खाई खोदी जाती है उसे पारिक कहते हैं, और पारिद्य जिसके चारों ओर परकोटा बनाया जाता है उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। इसका नेक्स्ट, यह है दुर्गों के प्रकार, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये नए अपडेटेड जिलों के साथ पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी नई भर्ती होने वाली है रीट की 2025 के अंदर, उसके अनुसार ये दुर्ग आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए कोई भी चिंता न करें कि ये हमारे पुराने जिलों के अनुसार है, कौन से जिलों के, ये आपके नए जिलों के अनुसार है। जो अभी 41 जिले हैं वर्तमान के अंदर, 9 जिले रद्द करने के बाद उसके अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ देख लेते हैं इनकी परिभाषाएं। ओदुक दुर्ग किसे कहते हैं, देखो हम यदि लिखने लगेंगे ना तो आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। यदि हमें लिखना ही होता है तो हम डिजिटल बोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं। ये कहते हैं ये किसी नदी या जल स्रोत के पास बना होता है। क्या, ओदुक दुर्ग किसे कहते हैं, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। ये किसी नदी या जल स्रोत के बाहर बना होता है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके पास बना होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च में गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। भैंसौरगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, भैंसौरगढ़ दुर्ग, इसे ओदुक दुर्ग कहते हैं। पारीक खाई, जिस दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई खोदी जाती है उनको पारीक दुर्ग कहते हैं। पारिद दुर्ग, ऐसे दुर्गों जिनके चारों ओर दीवार बनी होती है, परकोटा, परकोटा बनाया जाता है, उन्हें पारिद दुर्ग कहा जाता है। दानवन दुर्ग, मरुस्थलीय रेगिस्तान में बने दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। कौन से, जैसे जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, बीकानेर का किला, इसे दानवन श्रेणी में आते हैं। गिरि दुर्ग, ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्ग है ये, कौन से, ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग। वन दुर्ग, इस श्रेणी में आने वाले दुर्ग सघन वनों में गिरे होते हैं, मतलब बड़े बड़े वृक्षों से जो दुर्ग गिरे होते हैं जहां पहुंचने का इस मार्ग बहुत ही दुर्गम होता है उनको वन दुर्ग कहते हैं। सहाय दुर्ग, सदा सूरवीरों में अनुकूल रहने वाले लोगों का निवास स्थान, लिविंग फोर्ट, उनको सहाय दुर्ग कहा जाता है। सैन्य दुर्ग, सुरक्षा है तो हमेशा सैनिकों के चक्रव्यूह से घिरा दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। क्या, चक्रव्यूह से घिरा दुर्ग हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। इसलिए हमने इसके साथ हमने दुर्गों के प्रकार तो पढ़ लिए हैं, इसके आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से दुर्ग इनकी श्रेणियों के अंदर आते हैं, और दुर्गों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दुर्ग के अंदर कौन सी पोल है, उनका मुख्य द्वार क्या कहलाता है, कौन कौन सी छत्रियां हैं, कौन कौन से महल है, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्गों के बारे में बात करेंगे। क्या, जो राजस्थान को विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत में जो शामिल किए गए उन दुर्गों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से दुर्गों है जो राजस्थान के अंदर है उनको यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया है। ये एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। क्या ट्रिक है, चीकू गाजर आम। चीकू भी आ ही रहे, ची से चित्तौड़गढ़, ची से क्या है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गाज से गागरोन,
का गागरोन। जैसे क्या नाम है, जैसलमेर दुर्ग। रे से रणथंबोर हमीर। कौन सा दुर्ग है, रणथंबोर। आ से आमेर। साथियों देखो 6 दुर्ग हो गए हैं, कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर। 1 2 3 4 5 6, 6 दुर्ग हो गए हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग हैं। इनमें हम जयपुर परकोटे की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी दुर्गों की बात करें, तो दुर्गों के अंदर इन 6 दुर्गों को ही विश्व विरासत में शामिल किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है।